अकित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। योगाग्रमादाय प्रणमामि राधा भक्ति रति ज्ञानम ताभ्याम व्यास समन्वितां से भागवती माता वंदे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आज हम दशम स्कंद का 55वां अध्याय, इसमें प्रद्युम्न का जन्म और सम्रासुर का वध, उसका वर्णन आ रहा है, उस पर हम भी चर्चा करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश है। वे पहले भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे, अब फिर शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने अंशी भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया। वे ही काम अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। सौंदर्य, वीर्य, कौशल्य आदि सद्गुणों में भगवान श्री कृष्ण से वे किसी भी प्रकार कम न थे। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे कि कामरूपी सम्रासुर वेश बदलकर सूतिका गृह से उन्हें हर ले गया और समुद्र में फेंक कर अपने घर लौट गया। उसे मालूम हो गया था कि ये मेरा भावी शत्रु है। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ा भारी मत्स्य निगल गया। तदनंतर मछुओं ने अपने बहुत बड़े जाल में फंसाकर दूसरी मछलियों के साथ उस मत्स्य को भी पकड़ लिया और उन्होंने उसे ले जाकर सम्रासुर को भेंट रूप में दिया। सम्रासुर के रसोइया उस अद्भुत मत्स्य को उठाकर रसोई घर में ले आए और कुल्हाड़ियों से उसे काटने लगे। रसियों ने मत्स्य के पेट में बालक देखकर उसे सम्रासुर की दासी मायावती को समर्पित कर दिया। उसके मन में बड़ी शंका हुई। तब नारद जी ने आकर बालक का कामदेव होना और श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लेना, मत्स्य के पेट में जाना, यह सब कुछ कह सुना। परीक्षित, व मायावती कामदेव की यशस्विनी पत्नी रति ही थी। जिस दिन शंकर जी के क्रोध से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था, उसी दिन से वह उसकी देह के पुनः उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी रति को सम्रासुर ने अपने यहाँ दाल भात बनाने के काम में नियुक्त कर दिया था। जब उसे यह ज्ञात हुआ कि शिशु के रूप में मेरे पति कामदेवी है, तब वह उसके प्रति बहुत प्रेम करने लगी। श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न बहुत थोड़े दिनों में युवा हो गए। उनका रूप लावण्य इतना अद्भुत था कि जो स्त्रियां उनकी ओर देखती उनके मन में श्रृंगार रस का उद्दीपन हो जाता। कमल दल के समान कोमल और विशाल नेत्र, घुटनों तक लंबी लंबी बाहें और मनुष्य लोक में सबसे सुंदर शरीर। रति सलज्ज हास्य के साथ भाव मटक कर उनकी ओर देखती और प्रेम से भरकर स्त्री पुरुष संबंधित भाव व्यक्त करती उनकी सेवा ससुरा में लगी रहती। श्री कृष्ण नंदन भगवान प्रद्युम्न ने उनके भावों में परिवर्तन देखकर कहा, देवी, तुम तो मेरी माता के समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? मैं देखता हूँ कि तुम माता का भाव छोड़कर कामिनी के समान हाव भाव दिखा रही हो। रति ने कहा कि प्रभु, आप स्वयं नारायण के पुत्र है। सम्रासुर आपको सूतिका गृह से चुरा लाया था। अब आप मेरे पति स्वयं कामदेव ही है और मैं आपकी सदा ही धर्मपत्नी रति हूँ। मेरे स्वामी, जब आप 10 दिन के भी न थे, तब इस सम्रासुर ने आपको हर कर समुद्र में डाल लिया था। वह एक मत्स्य आपको निगल गया, उसी के पेट से आप यहाँ मुझे प्राप्त हुए। यह सम्रासुर सैकड़ों प्रकार की माया जानता है।
इसको अपने वश में कर लेना या जीतना बहुत ही कठिन है। आप अपने शत्रु को मोहन आदि मायाओं के द्वारा नष्ट कर डालिए। स्वामीन, अपनी संतान आपके खो जाने से आपकी माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही है। वे आतुर होकर अत्यंत दीनता से दिन रात चिंता करती रहती है। उनकी ठीक वैसी दशा हो रही है जैसा पुत्र खो जाने पर माता को और बछड़ा खो जाने पर बेचारी गाय की होती है। मायावती रति ने इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई। वह विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की मायाओं का नाश कर देती है। अब प्रद्युम्न जी सम्रासुर के पास जाकर उस पर बड़े कटु कटु आक्षेप करने लगे। वे चाहते थे कि किसी प्रकार झगड़ा कर बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध के लिए उसे स्पष्ट रूप से ललकारा। प्रद्युम्न जी के कटु वचनों की चोट से सम्रासुर तिलमिला उठा, मानो किसी ने विषैले सांप को पैर से ठोकर मार दी हो। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और वो हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया। उसने अपनी गदा बड़े वेग से आकाश में घुमाई, उसकी बात प्रद्युम्न जी पर चला दी। गदा चलते समय उसने इतना कर्कश निहनाद किया मानो बिजली कड़क रही हो। परीक्षित, भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि उसकी गदा बड़े वेग से मेरी ओर आ रही, तो उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से उसकी गदा गिरा दी और क्रोध में भरकर अपनी गदा उस पर चला दी। तब वह दैत्य मयासुर की बतलाई हुई आसुरी माया का आश्रय लेकर आकाश में चला गया और वहां से प्रद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। महारथी प्रद्युम्न जी पर बहुत सी अस्त्र करने के बाद भी वह उन्हें पीड़ित करने लगा। तब उन्होंने समस्त मायाओं को शांत करने वाले सत्वमयी महाविद्या का प्रयोग किया। तब सम्रासुर ने यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षसों की सैकड़ों मायाओं का प्रयोग किया, परंतु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी ने अपनी महाविद्या से उन सबका नाश कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और सम्रासुर का किरीट और कुंडल से सुशोभित सिर, जो लाल लाल दाढ़ी और मुझों से बड़ा भयंकर लग रहा था, काट कर धड़ से अलग कर दिया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे। इसके बाद मायावती रति, जो आकाश में चलना जानती थी, अपने प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग से द्वारकापुर ले आई। परीक्षित, आकाश में अपनी पत्नी के साथ प्रद्युम्न जी की ऐसा शोभा हो रही थी मानो बिजली और मेघ का समन्वय हो। इस प्रकार उन्होंने भगवान के उस उत्तम अंतपुर में प्रवेश किया जिसमें सैकड़ों श्रेष्ठ रमणियां निवास करती थी। अंतपुर की नारियों ने देखा कि प्रद्युम्न जी का शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण है, रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए है। तो वे सब उन्हें श्री कृष्ण समझकर सकुचा गई और घरों में इधर उधर लुक छिप गई। फिर धीरे धीरे स्त्रियों को मालूम हो गया कि ये श्री कृष्ण नहीं, क्योंकि उनकी अपेक्षा में कुछ भी विलक्षणता अवश्य है। तब वे अत्यंत आनंद और विस्मय से भरकर इस श्रेष्ठ दंपति के पास आ पहुंचे। इसी समय वह रुक्मिणी जी आ पहुंची। परीक्षित, उनके नेत्र प्रवाणी अत्यंत सुंदर और मधुर थे। इस नव दंपति को देखते उन्होंने अपने खोए पुत्र का स्मरण हुआ। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध झरने लगा। रुक्मिणी सोचने लगी, यह नररत्न कौन है? ये कमल नयन पुत्र किसका है? किस बड़भागिनी ने इसे अपने गर्भ में धारण किया होगा? इसे ये कौन सौभाग्यवती पत्नी के रूप में प्राप्त हुई है? जिस समय रुक्मिणी जिस प्रकार विचार कर रही थी, निश्चय और संदेह के झूले में झूल रही थी, उसी समय पवित्र कीर्ति भगवान कृष्ण अपने माता पिता देवकी और वसुदेव जी के साथ वहां पधारे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, परंतु वे कुछ न बोले, चुपचाप खड़े रहे। इतने में ही नारद जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने प्रद्युम्न जी को सम्रासुर का हर ले जाना, समुद्र में फेंक देना आदि जितनी भी घटनाएं घटी थी वे सबको सुनाई। नारद जी के द्वारा ये महान आश्चर्य में घटना सुनकर भगवान श्री कृष्ण के अंतपुर की स्त्रियां चकित हो गई और बहुत वर्षों तक खोए रहने के बाद लौटे प्रद्युम्न जी का इस प्रकार अभिनंदन करने लगी मानो कोई मृतक ही जी उठा हो। देवकी जी, वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी और अन्य स्त्रियां सब उस नव दंपति को हृदय से लगाकर बहुत ही आनंदित हुए। जब द्वारकावासी नर नारियों को ये ज्ञात हुआ कि खोई वे प्रद्युम्न जी लौट आए, तब वे परस्पर कहने लगे, अहो कैसे सौभाग्य की बात है कि ये बालक मानो मृतक होकर लौट आया है। परीक्षित, प्रद्युम्न जी का रूप रंग भगवान श्री कृष्ण ने इसे इतना मिलता जुलता था कि उन्हें देखकर उनकी माताएं भी उन्हें अपना पतिदेव श्री कृष्ण समझकर मधुर भाव में मग्न हो जाती थी और उनके सामने से हटकर एकांत में चली जाती थी।
श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब रूप कामावतार भगवान प्रद्युम्न के दिख जाने से ऐसा कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर उन्हें देखकर दूसरी स्त्रियों की उचित दिशा हो जाती, इसमें कहना ही क्या। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्राजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था, फिर उस पर अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं सेमंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा श्री कृष्ण को सौंप दी। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था, उसे सेमंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर उन्हें बड़े प्रेम से समंतक मणि दी थी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित, जब सत्राजित द्वारका में आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया गई। लोगों ने समझा कि यह कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। इस पर भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। उन लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण, प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोक में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं, परंतु उसे पाते नहीं। आज आपको यदुवंशी में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, उन सभी के बाल वचन सुनकर, अबोध पुरुषों की वह बातें सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा कि अरे, ये सूर्यदेव नहीं है, यह तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला आया। घर पर उसके शुभ आगमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने विप्रगणों के द्वारा सेमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित कराया। परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करते थे। 8 भार का अर्थ होता है, जैसे 20 तोले का एक भार होता है, तो 20 गुणा 8 100, तो 160 जो है लगभग तोला सोना दिया करती थी। और ये जहाँ ये पूजित होकर रहती थी, वह दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्पभय, मानसिक शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव आदि कोई अशुभ नहीं होता। तो उस समय ऐसे जो मणियों के बारे में भी वर्णन शास्त्रों में आता है। तो ये सेमंतक मणि की कथा है, और ये मणि 8 बार सोना दिया करते थे। लगभग 160 लगभग तोला सोना मान सकते हैं, वो सोना दिया करती थी। तो इस प्रकार की मणियों के कारण हमारे देश में स्वर्ण आदि अधिक मात्रा में पाए जाते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वो इतना लोभी था कि भगवान का आज्ञा का उल्लंघन होगा, इसका भी विचार न करके उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमय मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वो घोड़े पर सवार होकर जंगल में चला गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह सिंह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए रिक्शेदार जांबवान ने उसे मार दिया। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के न लौटने पर उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वो कहने लगा, ये हो सकता है भगवान श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्राजित की ये बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। तो समाज में भी ये होता है कभी कभी कि अधिकांश लोगों की जो वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं, ऐसा ही होता है। और खासकर आज का जो मीडिया का समय चल रहा है कि अगर कोई किसी के विषय में कोई भी ऐसी बात कह दे तो लोग उसको बिना जांच परखे असत्य मानते नहीं और आपस में चर्चा करने लगते हैं। इस प्रकार से उस सभ्य व्यक्ति का भी मान और
जो है भंग करके उनको अपमानित करने का प्रयत्न समाज में होता रहता है। जब भगवान कृष्ण ने सुना कि ये कलंक का टीका मेरे सिर पर लगाया गया है, तब वे उसे दो बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों के साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन को और उसे घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने देखा कि पर्वत पर एक ऋषि ने सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ समंतक मणि को बच्चों खिलौना बना दिया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चों के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत की भांति चिल्ला उठी। उसके चिल्ला सुनकर परम बलशाली ऋक्षराज जाम्बवान क्रोधित होकर वहां दौड़ आए। परीक्षित जाम्बवान उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा और उनके प्रभाव का ज्ञान न था। उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विश्व विजय अभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का, तदनंतर वे वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहु युद्ध होने लगा। परीक्षित वज्र प्रहार के समान कठोर घुसों से आपस में वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए दिन रात लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घुसों की चोट से जाम्बवान के शरीर की एक एक गांठ टूट फूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मय चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी रक्षक पुराण पुरुष भगवान विष्णु है। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल है। प्रभु मुझे स्मरण है, आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े घड़ियाल और मगर में शुद्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। तो इस प्रकार से जाम्बवंत जी यहाँ पर द्वापर युग में भी भगवान का श्री कृष्ण के रूप में दर्शन कर रहे हैं। वो उनको पहचान नहीं पाए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति क्रोध में भगवान के प्रत्यक्ष होने पर भी जैसे जब विकार हो मन में, तो हम उनका दर्शन कर नहीं पाते। जब जाम्बवंत जी को इस प्रकार से ज्ञात हुआ कि ये तो स्वयं साक्षात नारायण ही है, क्योंकि कहते हैं कि बलवान में उनके जो जाम्बवंत जी इस प्रकार से बलवान थे कि केवल भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के अतिरिक्त उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। तो उनको ऐसा लगा कि ये स्वयं साक्षात नारायण ही है। परीक्षित जब ऋक्षराज जाम्बवान ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल ने श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर अहेतु की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बवंत जी से कहा, ऋक्षराज हम मणि के लिए ही तुम्हारी गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने मुझ पर लगे हुए मिथ्या अभिशाप को अर्थात कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जाम्बवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ आए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से नहीं निकले, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका लौट गए। वहां जब माता देवकी, रुक्मिणी, वसुदेव जी, अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा में से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखी होकर सत्राजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए उन्होंने महामाया दुर्गा देवी की शरण ली और उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई, उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधु
जाम्बवती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मग्न हो गए, मानो कोई मृतक लौट आया हो। तदनंतर भगवान ने सत्राजित को राज्यसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वो मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुख जो है नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वो अपने घर पहुंचा। उसके मन की भी हो गया था। अब वह यही सोचता था कि मैं अपनी अपराध का मार्जन कैसे करूं, भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मेरा कल्याण हो, लोग मुझे किसी प्रकार से ताने न दे। सचमुच में अदूरदर्शी शूद्र हूं, धन के लोभ में मैं बड़ा मूर्खता का काम कर बैठा। अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह समंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। ये उपाय बहुत अच्छा है, इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। सत्राजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या सत्यभामा और समंतक मणि दोनों ही लेकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा उन्हें मिले, पर उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पाणी ग्रहण कर लिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि हम समंतक मणि न लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वो आपके पास रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उसके निकले हुए सोने के अधिकारी है, वही आप हमें दे दिया करें। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का ज्ञात था कि लाक्षागृह की अग्नि से पांडवों का भी बाल बाका नहीं हुआ है, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव लाक्षागृह में जल गए, तब उस समय का कुल परंपरा उचित व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधार्य, द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ समवेदना सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे कि यह बड़े दुख क्या की बात हुई। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने शतधन्वा से आकर कहा कि तुम सत्राजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते। सत्राजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा विवाह हमसे करने का वचन दिया था। अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उसे श्री कृष्ण के साथ विवाह करा दिया है। अब सत्राजित भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों नहीं यमपुरी में जाए। शतधन्वा पापी था, अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार बहकाने पर शतधन्वा उनकी बातों में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्राजित को मार डाला। इस समय स्त्रियां अपने अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, परंतु शतधन्वा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे ही वह सत्राजित को मारकर और मणि लेकर वहां से चला गया। सत्यभामा को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए बड़ा शोक हुआ और वह विलाप करने लगी। बीच बीच में बेहोश हो जाती और होश आने पर फिर पुनः विलाप करती। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल की कढ़ाई में रखवा दिया और स्वयं हस्तिनापुर को गई। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृत्तांत सुनाया। यद्यपि इन बातों को भगवान कृष्ण पहले से जानते थे। परीक्षित, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने बात सुनकर मनुष्य की सी लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे कि अहो, हम लोगों पर यह तो बहुत बड़ी विचित्र विपत्ति आ पड़ी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका लौट आए और शतधन्वा को मारने और उससे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। जब शतधन्वा को यह ज्ञात हुआ कि भगवान श्री कृष्ण उसे मारने का उद्योग कर रहे, तब वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा कि श्री कृष्ण और बलराम जी स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर में उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ बैर बांध कर इस लोक और परलोक में सकुशलता से रह सके। तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राजलक्ष्मी को खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार उत्तर दे दिया, तब शतधन्वा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की।
उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पूर्व जानकर उनसे बैर विरोध करे। इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उन्हें उत्तर दे दिया। तब शतधनवा ने समंतक मणि उन्हीं के पास रख दी और स्वयं 400 कोस लगातार चलने वाली घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भागे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार जिसमें गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी, बड़े वेग वाले घोड़े जुते हुए थे। अब उन्होंने अपने ससुर सत्राजित को मारने वाले शतधनवा का पीछा किया। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में शतधनवा का घोड़ा गिर पड़ा और वो उसे छोड़कर पैदल ही भागा। वह अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। शतधनवा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया और उसके वस्त्रों में समंतक मणि को ढूंढा। परंतु जब वो मणि नहीं मिली तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम के पास आकर कहा कि हमने शतधनवा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास समंतक मणि तो है ही नहीं। बलराम जी ने कहा कि इसमें संधि नहीं कि शतधनवा ने समंतक मणि किसी ने किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ। मैं विधिराज से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। परीक्षित एक कहकर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर अनेक सामग्री से उनकी पूजा की। इसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में ही रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा। इसके उपरांत समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अपनी प्रिया सत्यभामा का कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारा द्वारका लौट आए और उनको ये समाचार सुना दिया कि शत्रुघ्न को मार डाला, परंतु समंतक मणि उनके पास नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने भाई बंधु के साथ अपने ससुर सत्राजित की सब प्रकार की और वो दैहिक क्रिया करवाई, जिससे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। तो इस प्रकार से ये और्ध्वदैहिक क्रियाएं ये करना चाहिए। मृत्यु के उपरांत जो कि 13 दिन आदि का जो कर्म किया जाता है वो अवश्य करना चाहिए। अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधनवा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था, इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण शतधनवा को मार डाला है तो वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। परीक्षित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर के द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों को बहुत प्रकार के अनिष्ट और अरिष्टों का सामना करना पड़ा। दैविक और भौतिक निमित्तों से बार बार वहां के नागरिकों को शारीरिक मानसिक कष्ट सहना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा कहते हुए पहले कई बातों को भूल जाते हैं, भला ये कभी संभव है कि जिस भगवान श्री कृष्ण ने समस्त ऋषि मुनि निवास करते उनके निवास स्थान द्वारका में उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए। उस समय नगर के बड़े बड़े बूढ़ों ने कहा कि एक बार नकाशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आयु एकरूप के पिता स्वफल्को को अपनी पुत्री गांधिनी ब्याह दी, तब उनके प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी स्वफल्क के ही पुत्र, उनका प्रभाव भी वैसा ही है, इसलिए जहाँ जहाँ अक्रूर रहते वहाँ वहाँ खूब वर्षा होती है तथा किसी प्रकार का कष्ट महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। परीक्षित, उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि उस उपद्रव का वही कारण तो नहीं है। ये जानकर भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया, प्रेम पूर्वक बातें की, संभाषण किया। परीक्षित, भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं, इसलिए उन्होंने प्रसन्न वदन श्री कृष्ण अक्रूर से कहा कि हे तात, आप दान धर्म के पालक है। हमें ये बात ज्ञात हुआ है कि स्वधनवा आपके पास वो समंतक मणि छोड़ गया है जो बड़ी प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप जानते ही है सत्राजित कोई पुत्र नहीं है, सत्राजित का कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी लड़की के लड़के उनके नाते ही उन्हें तिलांजलि पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ शेष रहेगा उनके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि समंतक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, तथापि वह मणि आपके पास रहे, क्योंकि आप बड़ी व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा है। दूसरों के लिए उस मणि को रखना कठिन भी है, परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई ये है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते। इसलिए माँ भागवान अक्रूर जी वो मणि आप दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी सत्यभामा और जाम्बवंती का संदेह दूर कर दीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें ज्ञात है कि उस मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार
ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिसमें सोने की वेदियां बनती है। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटे सूर्य के समान प्रकाश पानी को निकाले भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह समंतक मणि अपने भाई बंधुओं को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला और परम मंगलमय है। जो इसे पढ़ता, सुनता, स्मरण करता है, वह सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। तो ये समंतक मणि की कथा आती है। तो कहते हैं कि इसमें लिखा भी है फल में कि ये जो इसे पढ़ता है, सुनता है, स्मरण करता है, वो सब प्रकार की अपकीर्ति और सभी पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। तो कभी कभी किसी के ऊपर जो हम ऐसे भी लोग होते हैं कि हम कोई अपराध करते नहीं है, फिर भी जो है संदेहवश किसी कारणवश किसी पर कलंक लगा दिया जाता है, उसको अपराधी मान लिया जाता है, तो उनकी दुष्कीर्ति होती है। तो ऐसे समय में ऐसी परिस्थिति होती है तो वहां पर उन कलंकों का मार्जन करने के लिए इस समंतक मणि की कथा को पढ़ना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। दूसरा ये है कि कहते हैं कि चंद्रमा का एक दिन जैसा स्थिति होती है, जिस दिन कलंक चतुर्थी कहते हैं, उस दिन यदि चंद्रमा का दर्शन किया जाए तो उससे व्यक्ति को कलंक लगता है और अपराधी न होने पर भी समाज में उनको अपराधी की दृष्टि से देखा जाता है। तो ऐसे कलंक से छुटकारा प्राप्त करने के लिए इस समंतक मणि की कथा सुननी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण के जो विवाह हुए उनका सारा वर्णन यहाँ आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण के अन्य अन्य विवाहों की कथा यहाँ पर आती है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, अब पांडवों का पता चल गया था कि वे लाक्षागृह में जले नहीं है। एक बार श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। उनके साथ सात्विकी आदि बहुत से यदुवंशी भी थे। जब वीर पांडवों ने देखा कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे तो प्राणों का संचार होने पर जैसे इंद्र सचेत हो जाती है, वैसे ही वे सब के सब एक साथ कूद खड़े हुए। वीर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। उनके अंग से उनके सारे पाप ताप धुल गए। भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भरी स्मित हास्य से सुशोभित मुख सुषमा देखकर वे आनंदित और मग्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया और अर्जुन को हृदय से लगाया। क्योंकि आयु के अनुसार युधिष्ठिर और भीमसेन भगवान श्री कृष्ण से आयु में अधिक थे, तो उनको प्रणाम किया और अर्जुन को हृदय से लगाया। तो इस प्रकार से भगवान व्यवहारिकता भी वहाँ अच्छे से निभाते हुए अपनी जो भी लीला है वो यहाँ पे करते हैं और अर्जुन को हृदय से लगाया। क्योंकि अर्जुन समकक्ष होने के कारण उसे हृदय से लगाया और नकुल और सहदेव ने भगवान के चरणों की वंदना की। तो नकुल और सहदेव उनसे छोटे होने के कारण उन्होंने भगवान के चरणों की वंदना की। जब भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब परम सुंदरी श्याम वर्णा द्रौपदी, जो नवी विवाहित होने के कारण तनिक लज्जा रही थी, धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के पास आए, उन्हें प्रणाम किया। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के समान ही वीर सात्विकी का भी स्वागत सत्कार अभिनंदन किया। वे एक आसन पर बैठ गए। दूसरे यदुवंशियों का भी यथायोग्य सत्कार किया तथा वे भी श्री कृष्ण के चारों ओर आसन पर बैठ गए। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। कुंती जी ने अत्यंत स्नेह व उन्हें हृदय से लगा लिया। इस समय उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। कुंती जी ने श्री कृष्ण से अपने भाई बंधु की कुशल पूछी और भगवान ने भी उनका यथोचित उत्तर देकर उनसे उनकी पुत्रवधू द्रौपदी और स्वयं का कुशल मंगल पूछा। उस समय प्रेम की विवलता से कुंती जी का गला रूंध गया था, नेत्रों से आंसू बह रहे थे। भगवान के पूछने पर उन्हें अपने पहले के क्लेश सब स्मरण हो आए और वे अपने को बहुत संभाल कर, जिनका दर्शन समस्त क्लेशों का अंत करने के लिए हुआ है, भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी, श्री कृष्ण, जिस समय तुमने हम लोगों को अपना कुटुंबी संबंधी समझकर स्मरण किया और हमारा कुशल मंगल जानने के लिए भाई अक्रूर जी को भेजा, उसी समय हमारा कल्याण हो गया।
हम अनाथों को तुमने सनाथ कर दिया। मैं जानती हूँ तुम संपूर्ण जगत के परम हितैषी सूर्य और आत्मा हो। यह अपना है, यह परा है, इस प्रकार की भ्रांति तुम्हारे भीतर नहीं है। ऐसा होने पर भी श्री कृष्ण जो सदा तुम्हें स्मरण करते हैं, उनके हृदय में आकर तुम बैठ जाते हो और उनकी क्लेश परंपरा को सदा के लिए मिटा देते हो। युधिष्ठिर ने कहा कि सर्वेश्वर श्री कृष्ण, हमें इस बात का ज्ञात नहीं कि हमने अपने पूर्व जन्म में कौन से शुभ कर्म किए हैं। आपका दर्शन बड़े बड़े योगेश्वरों को बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है। हम कुबुद्धियों को घर बैठे ही आपके दर्शन हो रहे हैं। राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान का खूब सम्मान किया और कुछ दिन वही रहने की प्रार्थना की। इस पर भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के नर नारियों को अपनी रूप माधुर्य से नयन आनंद का दान करते हुए वर्षा के 4 महीनों तक सुखपूर्वक वही रहे। परीक्षित, एक बार वीर शिरोमणि अर्जुन ने गांडीव धनुष और अक्षय बाण वाले 2 तरकस लिए और भगवान श्री कृष्ण के साथ कवच पहनकर उत्तम रथ पर सवार हुए, जिस पर वानर चिन्ह से चिन्हित ध्वजा लगी हुई थी। इसके बाद विपक्षी वीरों का नाश करने वाले अर्जुन उस घन वन में मृगया करने गए, जो बहुत से सिंह, बाघ आदि भयंकर पशुओं से भरा हुआ था। वहां उन्होंने बहुत से बाघ, सुअर, भैंसे, काले हिरण, शरभ, गवय, हिरण, खरगोश आदि पशुओं अपने बाणों का प्रयोग किया। उनमें से जो यज्ञ के योग्य थे, उन्हें सेवकगण पर्व का समय जानकर राजा युधिष्ठिर के पास ले गए। युधिष्ठिर अर्जुन मृगया करने से थक गए थे। अब वे प्यास लगने पर यमुना जी के किनारे गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महारथियों ने यमुना जी में हाथ पर धोकर उनका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वह तपस्या कर रही है। उस श्रेष्ठ सुंदरी का मुख अत्यंत सुंदर था। अपने प्रिय श्री कृष्ण के भेजने पर अर्जुन ने उनके पास जाकर पूछा कि सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो और क्या कर रही हो? मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम अपने योग्य पति की चाह रखती हो। हे कल्याणी, तुम अपनी सारी बात बतलाओ। तो स्त्री ने कहा कि मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए ये कठोर तपस्या कर रही हूँ। हे वीर अर्जुन, मैं लक्ष्मी के परमाश्रय भगवान को छोड़कर किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। अनाथों के एकमात्र सहारे प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा नाम कालिंदी है। यमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन भी बनवा दिया है, उसी में मैं रहती हूँ। जब तक भगवान का दर्शन न होगा मैं यही रहूंगी। अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से सारे विषय रखा। वे तो पहले से सब कुछ जानते थे। तब उन्होंने कालिंदी को अपने रथ पर बिठा लिया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए। इसके उपरांत पांडवों की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के रहने के लिए एक अत्यंत अद्भुत और विचित्र नगर विश्वकर्मा के द्वारा बनवा दिया। भगवान इस बार पांडवों को आनंद देने और उनका हित करने के लिए वह बहुत दिनों तक रहे। इसी बीच अग्निदेव को खांडव वन दिलाने के लिए वे अर्जुन के सारथी भी बने। खांडव वन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को गांडीव धनुष, 4 श्वेत घोड़े, 1 रथ, 2 अटूट बाणों वाले तरकस और एक ऐसा कवच दिया जिसे कोई अस्त्र शस्त्रधारी भेद न सके। खांडव दाह के समय अर्जुन ने मैदानों को जलने से बचा लिया था, इसलिए उसने अर्जुन से मित्रता करके उनके लिए परम अद्भुत सभा बना दी। उसी सभा में दुर्योधन को जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम हो गया था। कुछ दिनों उपरांत भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति और अन्य संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके सात्विक आदि के साथ द्वारका लौट आए। वहां आकर उन्होंने विवाह के योग्य ऋतु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रशंसित पवित्र लग्न में कालिंदी जी का पानी ग्रहण किया। इससे उनके स्वजन संबंधियों को परम मंगल और परम आनंद की प्राप्ति हुई। अवंती देश के राजा थे विंद और अनुविंद। वे दोनों दुर्योधन के वशवर्ती अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहा, परंतु विंद और अनुविंद ने अपनी बहन को रोक दिया। मित्रविंदा श्री कृष्ण की फुआ राजा देवी की कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में उसे बलपूर्वक हर कर ले गए और सब अपना लोग
परीक्षित कौशल देश के राजा थे नग्नजित। वे अत्यंत धार्मिक थे। उनकी परम सुंदरी कन्या का नाम था सत्या। नग्नजित की पुत्री होने से वह नग्नजिती भी कहलाती थी। परीक्षित राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार 7 दुर्दांत बैलों पर विजय प्राप्त न कर सकने के कारण कोई भी राजा उस कन्या से विवाह न कर सके, क्योंकि उनके सिंग बड़े तीखे थे और वे बैल किसी वीर पुरुष की गंध सहन नहीं कर सकते थे। जब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना कि जो पुरुष उन बैलों को जीत लेगा उसे ही सत्या प्राप्त होगी, तब वे बहुत बड़ी सेना लेकर कौशलपुरी अर्थात अयोध्या पहुंचे। कौशल नरेश महाराज नग्नजीत ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी अगवानी की और आसन देकर बहुत बड़ी पूजा सामग्री से उनका सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन किया। राजा नग्नजीत की कन्या सत्या ने देखा कि मेरे चिर अभिलाषित रमण भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे, तब उसने मन ही मन यह अभिलाषा की कि यदि मैंने व्रत नियम आदि का पालन करके इन्हीं का चिंतन किया है तो यही मेरे पति हो और मेरी विशुद्ध लालसा को पूर्ण करे। सत्या मन ही मन सोचने लगी, भगवती लक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर और बड़े बड़े लोकपाल जिनके पद पंकज का पराग अपने सिर पर धारण करते हैं और जिस प्रभु ने अपनी बनाई हुई मर्यादा का पालन करने के लिए ही समय समय पर अनेक लीला अवतार ग्रहण किए, वही प्रभु मेरे किस धर्म व्रत नियम से प्रसन्न होंगे। वे तो केवल अपनी कृपा से प्रसन्न हो सकते हैं। परीक्षित राजा नग्नजित का दिया हुआ आसन पूजा आदि स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण अत्यंत संतुष्ट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर मेघे के समान गंभीर वाणी में कहा, श्री कृष्ण का राजन, जो क्षत्रिय अपने धर्म में स्थित है उनका कुछ भी मांगना उचित नहीं है। धर्म के विद्वानों ने उसके इस कर्म की निंदा की है। फिर भी मैं आपसे सौहार्द का संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या चाहता हूँ। हमारे यहाँ इसके बदले में कुछ शुल्क देने की प्रथा नहीं है। राजा ने कहा, प्रभु आप समस्त गुणों के धाम में एकमात्र आश्रय, आपके वक्षस्थल पर भगवती लक्ष्मी नित्य निवास करती है। आपसे बढ़कर कन्या के लिए अभिष्ट वर भला और कौन हो सकता है। परंतु यदुवंश शिरोमणि, हमने पहले ही इस विषय में एक पुराण कर लिया है। कन्या के लिए कौन सा वर उपयुक्त है, इसका बल पौरुष कैसा इत्यादि बातें जानने के लिए ऐसा किया गया है। वीर श्रेष्ठ श्री कृष्ण, हमने 7 बैल किसी के वश में न आने वाले और बिना सदाए हुए हैं। उन्होंने बहुत से राजकुमारों के अंगों को खंडित करके उनका उत्साह तोड़ दिया है। श्री कृष्ण, यदि इन्हें आप भी नाथ ले अपने वश में कर ले तो लक्ष्मीपति आप ही हमारी कन्या के लिए अभिष्ट वर होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा के ऐसा प्रण सुनकर कमर में पेट कस ली और अपने 7 रूप बनाकर खेली खेल में उन बैलों को जीत लिया। इससे बैलों का घमंड चूर हो गया और उनका बल पौरुष भी जाता रहा। अब भगवान श्री कृष्ण उन्हें रस्से में बांधकर इस प्रकार खींचने लगे जैसे खेलते समय कोई नन्हा सा बालक काट के बैलों को घसीटता है। राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी कन्या का दान कर दिया और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अनुरूप पत्नी सत्या का विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। सभी को बड़ा आनंद हुआ और चारों ओर बड़ा भारी उत्सव मनाया जाने लगा। शंख ढोल नगारे बजने लगे, सब और गाना बजा होने लगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। राजा ने 10,000 गोवे और 3,000 ऐसी नव युवती दासियां जो सुंदर वस्त्र और गले में स्वर्णहार पहने हुई थी दक्षिणा के रूप में भेंट की। इनके साथ ही 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 लाख घोड़े और सेवक भी दान में दिए। कौशल नरेश राजा नग्नजित ने कन्या और दामादों को रथ पर चढ़ाकर एक बड़ी सेना के साथ विदा किया। उस समय उनका हृदय वात्सल्य स्नेह के उद्रेक से द्रवित हो रहा था। यदुवंशियों ने और राजा नग्नजित के बैलों ने पहले बहुत से राजाओं का बल पौरुष धूल में मिला दिया था। जब राजाओं ने यह समाचार सुना कि तब उन्होंने उनसे भगवान श्री कृष्ण का विजय सहन नहीं हुआ। उन लोगों ने सत्या को लेकर जाते समय मार्ग में भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया और बड़े वेग से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे।
उस समय पांडव वीर अर्जुन ने अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए गांडीव धनुष धारण करके जैसे सिंह छोटे छोटे पशुओं को खदेड़ दे वैसे उन नरपतियों को मार पीट कर भगा दिया। तदनंतर यदुवंश शिरोमणि देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण उस दिए हुए धन को और सत्या के साथ द्वारका में आए और वहां रहकर गृहस्थ उचित विहार करने लगे। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की बुआ श्रुतिकीर्ति कैकेयी देश में ब्याई गई थी। उनकी कन्या का नाम भद्रा था। उनके भाई संतर्दन आदि ने स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया था, उनका पाणी ग्रहण किया। मध्य देश के राजा की एक कन्या का थी लक्ष्मणा, वो अत्यंत सुलक्षणा थी। जैसे गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले ही उसे हर लिया। परीक्षित, इस प्रकार भगवान कृष्ण की और भी सहस्त्र स्त्रियां थी। उन परम सुंदरियों को वे भौमासुर को मारकर उनके बंदीगृह से छुड़ा लाए थे। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने उन स्त्रियों को बंदीगृह में डाल रखा था, क्यों और कैसे मारा? आप कृपा करके सारंग धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण का वह विचित्र चरित्र सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता आदित्य के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। इस पर सबके राजा इंद्र द्वारका में आए और उनकी एक करतूत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर में गए। प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। पहले तो उसके चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी, जिसके बाद शस्त्रों का घेरा लगाया हुआ था। फिर जल से भरी खाई थी। उसके बाद आग या बिजली की चार दीवारें थी और उसके भीतर वायु बंद करके रखा गया था। इससे भी भीतर मूर्दैत्य ने नगर के चारों ओर अपने 10,000 घोर और सुदृढ़ फंदे बिछा रखे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़फोड़ डाला और शस्त्रों को, मोर्चेबंदी को बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। चक्र के द्वारा अग्नि, जल और वायु की चार दीवारों को तहस नहस कर दिया और मूर्दैत्य के फंदों को तलवार से काट कर अलग रख दिया। जो बड़े बड़े यंत्र मशीनें वहां लगी हुई थी अर्थात मशीनें वहां लगी हुई थी, उनको तथा वीर पुरुषों के हृदय को शंखनाद से विदीर्ण कर दिया और नगर के परकटे को गदाधर भगवान ने अपनी भारी गदा से ध्वस्त कर डाला। भगवान के 5 जनसंघ की ध्वनि प्रलयकालीन बिजली के कड़क के समान महाभयंकर थी। उसे सुनकर मूर्दैत्य की नींद टूटी और वह बाहर निकल आया। उसके 5 सिर थे और अब तक वह जल के भीतर ही सो रहा था। वह दैत्य प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी था। वह इतना भयंकर था कि उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी सरल नहीं था। उसने त्रिशूल उठाया और इस प्रकार भगवान की ओर दौड़ा जैसे सांप गरुड़ जी पर टूट पड़े। उस समय ऐसा मालूम होता था मानो वह अपने 5 मुखों से त्रिलोकी को निकल जाएगा। उसने अपने त्रिशूल को बड़े वेग से घुमाकर गरुड़ जी पर चलाया और अपने 5 मुखों से घोर सिंहनाद किया। उसके सिंहनाद का महान शब्द पृथ्वी, आकाश, पाताल 10 दिशाओं में फैलकर सारे ब्रह्मांड में भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये मूर्दैत्य का त्रिशूल गरुड़ की ओर बड़े वेग से आ रहा है। तब अपना हस्त कौशल दिखाकर फुर्ती से उन्होंने 2 बाण मारे और उसके त्रिशूल काट कर 3 टुकड़े कर दिए। इसके साथ ही मूर्दैत्य के मुखों में भी भगवान ने बहुत से बाण मारे। उससे वह दैत्य अत्यंत क्रुद्ध हो गया। उसने भगवान अपनी गदा चलाई, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा के प्रहार से मूर्दैत्य की गदा को अपने पास पहुंचने के पहले चूर चूर कर दिया। अब वो अस्त्रहीन हो जाने के कारण अपनी भुजा फैलाकर भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा और उन्होंने खेल में चक्र से उसके 5 सिर उतार दिए। सिर कटते मूर्दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और वो ठीक वैसे जल में गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र से शिखर कट जाने पर कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ा हो। मूर्दैत्य के 7 पुत्र थे, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभा, वसु और नभस्वान अरुण। ये अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो उठे और फिर प्रतिशोध लेने के लिए क्रोध से भरकर शस्त्रास्त्र सुसज्जित हो गए और पीठ नामक दैत्य को अपने सेनापति बनाकर भौमासुर के आदेश से श्री कृष्ण पर चढ़ाए। वहां आकर बड़े क्रोध से भगवान श्री कृष्ण और बाण, खड्ग, गदा, शक्ति, दृष्टि, त्रिशूल आदि प्रचंड शस्त्रों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, भगवान की शक्ति अमोघ और अत्यंत है। उन्होंने अपने बाणों से उनके कोटि कोटि शस्त्रास्त्र तिल तिल करके काट गिराए। भगवान के शस्त्र प्रहार से सेनापति, पीठ और उसके साथ ही दैत्यों के सिर, जांघें, भुजा, पैर, कवच कट गए और सभी को भगवान ने यमराज के घर पहुंचा दिया।
जब पृथ्वी के पुत्र नरकासुर अर्थात भौमासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चक्र और बाणों से हमारी सेना और सेनापति का संहार हो गया, तब उसे असह्य क्रोध हुआ। वो समुद्र तट पर उत्पन्न हुए बहुत से मद वाली हाथियों की सेना लेकर नगर से बाहर निकला। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ आकाश में गरुड़ पर स्थित है, जैसे सूर्य के ऊपर बिजली के साथ वर्षाकालीन श्याम मेघ शोभायमान हो। भौमासुर ने स्वयं भगवान के ऊपर शताग्नि नाम की शक्ति चलाई और उसके सब सैनिकों ने भी एक साथ ही उन पर अपने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़े। अब भगवान श्री कृष्ण भी विचित्र विचित्र पंख वाले तीखे तीखे बाण चलाने लगे। इससे उसी समय भौमासुर के सैनिकों की भुजाएं, जांघें, गर्दन, धड़ कटकट गिरने लगे और हाथी घोड़े भी मरने लगे। परीक्षित, भौमासुर के सैनिकों ने भगवान पर जो भी अस्त्र शस्त्र चलाए थे उनमें से प्रत्येक को भगवान ने 3-3 तीखे बाणों से काट गिराया। उस समय भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी पर सवार थे और गरुड़ जी अपने पंखों से हाथियों को मार रहे थे। उनकी चोंच, पंख और पंजों की मार से हाथियों को बड़ी पीड़ा हुई। वे सबके सब आर्तनाद करते हुए युद्ध भूमि से भागकर नगर में घुस गए। अब वहां अकेला भौमासुर ही लड़ता रहा। जब उसने देखा कि गरुड़ जी की मार से पीड़ित हमारी सेना भाग रही है, तब उसने उन पर वो शक्ति चलाई जिसने वज्र को भी विफल कर दिया था, परंतु उसकी चोट से पक्षीराज गरुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए, मानो किसी ने मतवाले गजराज पर फूलों की माला से प्रहार किया हो। अब भौमासुर ने देखा कि मेरी एक भी चाल नहीं चलती, सारे उद्योग विफल होते जा रहे। तब उसने श्री कृष्ण को मार डालने के लिए एक त्रिशूल उठाया, परंतु उसे अभी वो छोड़ भी नहीं पाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का सिर काट डाला। उसका जगमगाता हुआ सिर कुंडल और सुंदर किरीट के सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे देखकर भौमासुर के सगे संबंधी हाय हाय कर पुकार उठे। ऋषि लोग साधु साधु कहने लगे और देवता लोग भगवान पर पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे। अब पृथ्वी भगवान के पास आई। उसने भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजयंती माला के साथ वनमाला पहना दी और अदिति माता के जगमगाते हुए कुंडल जो तपाए हुए सोने से रत्न जड़ित थे भगवान को दे दिए और वरुण का छत्र और साथ ही एक महामणि भी उनको दी। राजन, इसके उपरांत पृथ्वी देवी बड़े बड़े देवताओं द्वारा पूजित भगवान विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भगदत्त को शरणागत भय भंजन, प्रभु मेरे पुत्र भौमासुर का ये पुत्र भगदत्त अत्यंत भयभीत हो रहा है। मैं इसे आपके चरणों की शरण में ले आई हूँ। प्रभु आप इसकी रक्षा कीजिए। इसके सिर पर अपना वह कर कमल रखिए जो सारे जगत के समस्त पाप ताप को नष्ट करने वाला। परीक्षित, जब पृथ्वी ने भक्तिभाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भगदत्त को अभयदान दिया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीनकर अपने यहाँ रखकर छोड़ी थी। जब उन राजकुमारियों ने अंतपुर में पधारे हुए नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण को देखा, तब वे मोहित हो गई और उन्होंने उनकी अहेतु की कृपा तथा अपना सौभाग्य समझकर मनी मन भगवान को अपने परम प्रियतम पति के रूप में वर्ण कर लिया। उन राजकुमारियों में से प्रत्येक ने अलग अलग अपने अपने मन में निश्चय किया कि ये श्री कृष्ण ही मेरे पति हो और विधाता मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करे। इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति निछावर कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्र आभूषण पहनाकर पालकियों के द्वारा द्वारका भेज दिया और उनके साथ बहुत से खजाने, रथ, घोड़े और अतुल संपत्ति भी भेजी। ऐरावत के वंश में उत्पन्न हुए अत्यंत वेगवान 4 दांत वाले सफेद रंग के 64 हाथी भी भगवान ने वहां से द्वारका भेजे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अमरावती में स्थित देवराज इंद्र के महलों में गए। वहां देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तब भगवान ने अदिति के कुंडल उन्हें दे दिए। वहां से लौटते समय सत्यभामा जी की प्रेरणा से भगवान कृष्ण ने कल्पवृक्ष उखाड़ कर गरुड़ पर रख लिया और देवराज इंद्र तथा समस्त देवताओं को जीत कर उसे द्वारका में ले आए। भगवान ने उसे सत्यभामा के महल के बगीचे में लगा दिया। उससे उस बगीचे की शोभा अत्यंत बढ़ गई। कल्पवृक्ष के साथ उसकी गंध और मकरंद के लोभी भौरे स्वर्ग से द्वारका में चले आए थे। परीक्षित, देखो तो सही, जब इंद्र को अपना काम बनाना था
तब तो उन्होंने अपना सिर झुकाकर मुकुट की नोक में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके उनसे सहायता की भिक्षा मांगी। परंतु जब काम बन गया तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से लड़ाई ठान ली। सचमुच ये देवता भी बड़े तमोगुनी है और सबसे बड़ा दोस्त तो इनका धन का अहंकार है। भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक साथ ही सब राजकुमारियों को शास्त्रोक्त विधि से पाणी ग्रहण किया। सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान के लिए इसमें आश्चर्य की कौन सी बात थी। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों के अलग अलग महल में ऐसी दिव्य सामग्री थी कि उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उन महलों में रहकर मति गति के परे की लीला करने वाले अविनाशी भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मानंद में मग्न हो रहते हुए लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा उन पत्नियों के साथ वैसे ही विहार करते थे जैसे कोई साधारण मनुष्य अगर गृहस्थ में रहकर गृहस्थ धर्म के अनुसार आचरण करता हो। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को और उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमारमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी चितवन, नव समागम, प्रेमालाप तथा भाव बढ़ाने वाली लज्जा से युक्त होकर वे सब प्रकार से भगवान की सेवा करती रहती थी। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती, फिर भी जब भी उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे आकर आदर पूर्वक उनसे लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, उत्तम सामग्री से पूजन करती और चरण कमल पखारती, पाव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झलती, चंदन आदि लगाती और फूलों के हार पहनाती, केस सवारती, स्नान कर इस प्रकार के अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने हाथों भगवान की सेवा करते। इस प्रकार के भगवान के समस्त जितने भी विवाह हुए उसका ये वर्णन यहाँ आता है। तो कल पुनः फिर इसमें चर्चा करेंगे। इसमें जो विषय आया है एक तो समंतक मणि का मुख्य रूप से है और जो अन्य उनकी जो विशेषकर जो मुख्य धर्म पत्नियां हुई उनका वर्णन इसमें आया है। और जो 16,000 जो उनकी पत्नियां बनी ये पिछले जन्म में नर नारायण के रूप में जब भगवान तपस्या कर रहे थे, नर नारायण के रूप में, अर्जुन नर ऋषि के रूप में थे और स्वयं भगवान नारायण के रूप में थे, तब इंद्र ने इन्हीं 16,000 जो अप्सराओं को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। तब उस समय जब भगवान नारायण ने ही उनको वहां से अपने उर से उर्वशी नाम की अप्सरा उत्पन्न की और फिर इंद्र उन्हीं को वहीं पर उन अप्सराओं को छोड़कर उर्वशी को लेकर अपने सभा में गए थे और वो वहीं पर वो स्त्रियां रह गए थे। तब उन स्त्रियों ने जो कि अप्सराएं थी उन्होंने भगवान से फिर वरदान प्राप्त किया था कि हमें जो है आप अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तब भगवान ने उनको यही वरदान दिया कि जब मैं यदुवंश के रूप में अवतरित होऊंगा श्री कृष्ण के रूप में तब आपसे विवाह करूंगा। तो इस प्रकार से ये उनका ही वही जो संकल्प था उन्होंने वो पूर्ण करते हुए इस अवतार में भगवान ने जो भी त्रेता युग के, द्वापर युग के या सतयुग के, जिस भी युग के जो भी भक्तगण थे, जिनकी भी जो भी मनोकामना थी सांसारिक भौतिक आध्यात्मिक, उन सभी की अभिलाषाएं इस द्वापर युग के अवतार में उन्होंने पूर्ण की। यहाँ तक कि जो गोपियां भी रही है वो भी ऋषि मुनि ही रहे। अब गर्ग संहिता में उसका वर्णन करेंगे। उनकी अपना ही अलग भाव थे। सबके जिसके जिस जिस भाव से भगवान को ये था माम प्रपद्यन्ते तां सतैव भजाम्यहम्, जो जिस जिस भाव से भगवान की उपासना करते हैं वो भगवान उनको भी उसी रूप में ही उनका फल प्रदान करते, मनोकामना पूर्ण करते हैं।
तो ये सारे विवाह आदि जो हुए भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं। कहते 16,000 उन्होंने रूप धारण करके एक ही मुहूर्त में उन सबके साथ विवाह किया था। तो इस प्रकार उनकी मनोकामनाएं, चूंकि भौतिक रूप में भौतिक अभिलाषा जो रखते हैं, तो उनकी भौतिक अभिलाषा के रूप में उनकी पूर्ति करना, क्योंकि मन कामेश्वर भगवान होने के कारण जो भी जिस भाव से उनकी उपासना करते हैं, अर्थ अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी जो 4 प्रकार के भक्त होते हैं, वो उनकी कामना के अनुरूप उनको वो फल भगवान को प्राप्त होता है। युगों के अनुसार कभी न कभी वो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। वही सब वर्णन यहाँ आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण की लीलाओं का। और हमें वो भगवान के उसी विराट स्वरूप का ध्यान और चिंतन मनन करते हुए ये सारे विषय समझने चाहिए। तो आज इतना ही, कल पुनः इस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नारायण।